यह कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो शुरू करते हैं। यह कहानी है ऐसे एक व्यक्ति की जो कि एक ऑफिस में जॉब किया करता था और वह व्यक्ति परेशान रहता था, चिढ़ा हुआ रहता था और घर आकर गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता था, बीवी पर निकालता था, घर में झगड़ा किया करता था। उसे लगता था उसके जीवन का होना ना होना एक बराबर है। उसके दोस्तों के फ़ोन आते थे, वह फ़ोन कट कर देता था। रिश्तेदारों के आते थे, वह गुस्सा करने लगता था। एक दिन यह आदमी अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ था। उसका बच्चा उसके पास आया और उसने कहा, पापा मेरी हेल्प कर दीजिए, मेरा होमवर्क करवा दीजिए। तो इसने अपने बच्चे को डांट दिया और भगा दिया और कहा कि मैं होमवर्क कराने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। थोड़ी देर बाद इसका गुस्सा ठंडा हुआ तो इसे लगा कि जाकर एक बार बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवाना चाहिए। तो यह बच्चे के कमरे में पहुंचा। उसने देखा बच्चा सो चुका है। बच्चे ने होमवर्क की कॉपी अपने मुंह पर ही रखी थी और सो गया था। उसने कॉपी उठाई ताकि बच्चा आराम से सो सके, लेकिन जैसे कॉपी नीचे रखने लगा उसने पढ़ा कि कॉपी में लिखा क्या है। उसे लगा कि एक बार पढ़ लेते हैं बच्चा काम क्या कर रहा था, ऐसा जिसमें उसे मदद चाहिए थी। बच्चा जो काम कर रहा था उसके होमवर्क का टाइटल था वह काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन बाद में धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक ऐसे लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था तो पिता ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने सबसे पहले लिखा था, थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्ज़ाम्स का जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन उनकी वजह से बाद में समर वेकेशंस आ जाती हैं। थैंक यू सो मच उन कड़वी दवाइयों का जो शुरू में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बाद में उनकी वजह से हम सब ठीक हो जाते हैं। उस बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देती है। हमें अच्छा नहीं लगता लेकिन उसकी वजह से जो हम जाग जाते हैं और हमें पता चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले का। भगवान को इस बच्चे ने थैंक यू कहा कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में आए। मेरे पापा जो शुरू में मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। तो ऊपर वाले आपका धन्यवाद कि आपने पापा को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं हैं। यह जो आखिरी की लाइन थी, इस लाइन ने इस बंदे को झकझोर दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। यह नींद से जाग गया और उसकी लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी मिस कर रहा है। फिर वह उस बच्चे के ऐसे को कॉपी करते हुए बड़बड़ाने लगा, बोलने लगा कि हे ऊपर वाले, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरे पास घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है। उसके बाद उसने कहा, थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि मेरे पास परिवार है, कईयों के पास तो परिवार भी नहीं होता है, वो दुनिया में अकेले होते हैं। उसने कहा, ऊपर वाले थैंक यू, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, वर्क प्रेशर है। क्या हुआ, थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो मेरे पास में जॉब तो है, कईयों के पास तो जॉब होती ही नहीं है। थैंक यू सो मच ऊपर वाले इस जीवन के लिए कि आपने मुझे ज़िंदगी दी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ज़िंदगी में जो मिला है उसमें खुशियाँ ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते ज़िंदगी के दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा ना सकें। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपने अपनी शक्तियों को समेटना है। तो दोस्तों, लगी ना कहानी आपको मज़ेदार? तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अगर आपने अभी तक ग्रेट एमएस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इसलिए जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।